हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की एक्सरसाइज 1.4 का सवाल नंबर 1 से हल करना शुरू करेंगे। इसके पहले के सारे वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। अगर आपको इसमें से कोई भी सवाल ऐसा हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या हम कोशिश करेंगे कि आपको हर एक पॉइंट को टच करें जिससे कि आपको ये सवाल समझने में थोड़ी सी भी परेशानी ना हो। हम क्वेश्चन नंबर 1 से इसकी शुरुआत करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको बेहतर ढंग से हम समझें। चलिए सवाल नंबर 1 से इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रतिशत शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि शांत किस में होता है और अशांत किस में होता है। शांत वह होता है जो भाग करने पर पूरा पूरी कट जाए, अशांत वह होता है जो भाग करने पर पूरा पूरी न कटे। तो ये तो बस एक बेसिक बात है, लेकिन इसके लिए कोई फार्मूला होगा तो उस फार्मूले को हम पढ़ेंगे। इसके बाद उसको हम फॉलो करके देखेंगे इसमें कितने शांत हो रहे हैं और कितने सवाल अशांत हो रहे हैं। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं, पहले यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर किसी संख्या के यदि किसी भिन्न के हर का गुणनखंड क्या आ जाए 2 का पावर m हो तो भी यह क्या होगा, शांत होगा। 2 का पावर m 5 का पावर m हो तो भी यह क्या होगा, शांत होगा। 2 के पावर m गुना 5 की पावर n हो, क्या हो गया जी आज, तो भी यह शांत होता है। शांत होने के लिए इसके गुणनखंड को, किसी भी भिन्न के हर के गुणनखंड को इस नियम को फॉलो करना जरूरी है। अगर तीनों में से कोई फॉलो कर रहा है तो उसका शांत होगा, नहीं फॉलो कर रहा है तो अशांत होगा। अच्छा अब देखिए ये तो हो गया शांत के लिए। अशांत के लिए भी क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 गुना 2 की पावर m गुना 5 की पावर n, इसमें तो ये दोनों है लेकिन इसके साथ साथ क्या है, ये 3 है, ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ऐसे ही आप 3 की जगह पर चाहें तो 7 या कुछ भी ऐसा अंक लिख सकते हैं जो इन दोनों से न कटे। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अशांत हो जाएगा। तो ये शांत और अशांत होने के लिए क्या है, ये फॉर्मूला ही मान लीजिए आप इसे समझने में आसानी होगी। देखिए एक और इसको हम एग्जांपल देकर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4/10 है, क्या 4/10 क्या है, 10 है। क्या करेंगे, 4/10 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 5। 2 गुना 5 के फॉर्म में आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आप इसका मतलब ये होगा अगर आप 10 से 4 में भाग करेंगे तो ये पूरा पूरी करेगा। जैसे देखिए 10 से हम 4 में भाग कर रहे हैं, 0.0 4 बार में 40, पूरा कट गया ना, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। अगर यही बार से बार यही अंक रिपीट होता, नहीं कटता, तो ये क्या होता है, हमारा अशांत अनावर्ती होता है। तो उम्मीद है कितना समझ में आ गया आपको। एक काम कीजिए, आप इसको नोट में लिख ले, इसके बाद हम सवाल हल करना शुरू करते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 1 से इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये हमारा 2 पावर m गुना 5 की पावर n के फॉर्म है कि नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, इसका हम लघुत्तम निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3125 है, 5 से 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25, 5 चले 125 बार में, 5 चले 25 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। इसको क्या करेंगे हम, ऐसे ही लिख देंगे 13/5 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, क्योंकि इसका गुणनखंड। अब 13/5 में क्या हो जाएगा, हमारा 2 का पावर 5 का पावर 5 हो गया ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें 2 और m इस रूप में लाना है, हमें 2 के पावर m गुने 5 की पावर n के रूप में हमें लाना है। तो हम क्या करेंगे, 5 के पावर 5 तो ऐसे ही लिखेंगे हम। इसके बाद क्या करेंगे, हमें 2 भी चाहिए ना, तो 2 लिख के इसके हम घात में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, और 1 से सब इसमें गुणा करेंगे तो हमारे मान में कोई अंतर नहीं आएगा। हम चाहे सवाल में जितना छेड़ाछेड़ी कर रहे हैं, जितना उसको घटाना है, उल्टा सीधा जोड़ना घटाना, जो भी प्रोसेस करना है करें,
बशर्ते उसके वास्तविक मान होता है ना, उसमें हमारा अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारा, 2 का पावर 0 है, इसका मतलब 1 होता है, और 1 से इसमें गुणा करेंगे तो आपको वही अंक प्राप्त होगा जो कि इसमें लघुत्तम निकाला गया है। अब देखिए, अब हमारा ये इस फॉर्म में आ गया ना, फॉर्मूला का फॉर्म ये आ गया है हमारा। तो क्या लिखेंगे, और इसको अभी यहाँ पर शांत लिख देंगे। अब कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे चूंकि इसका हर का गुणनखंड m के रूप में है। अच्छा, इस रूप में आ गया ना, इसलिए क्या है, इसलिए यह शांत है। अच्छा, ये था पहला सवाल बन गया। आप इसे नोट कर ले, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम बाकी के भी सवाल बारी बारी से हल करेंगे। देखो, अब इसको हल करेंगे, इसको भी हम इसी प्रोसेस से अपनाएंगे। 17/8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुना 2 गुना 2। इसका मतलब क्या होगा, इसको 17 में हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, 3 बार 2 है गुना। अब 5 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो पावर 0 है, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, और 1 से जब हम 8 में गुणा करेंगे तो हमारा बात 8 ही होगा। तो देखिए, ये क्या हो गया, हम क्या लिखेंगे अब इसको, चूंकि इसका हर 2 की पावर m गुने 5 की पावर n के रूप में है, इसलिए यह शांत अनावर्ती होगा। और ये हमें निकालना था। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो इसको हम 64 का तो ऐसे ही लिख देंगे, हमें क्योंकि हर का गुणनखंड निकालना है। तो 455 का गुणनखंड चाहिए ना, तो यहाँ पर निकालेंगे हम 455 का। 5 से 5 9 45 91 13 7। तो इसका क्या आ गया हमारा, 5 गुना 7 गुना 13। और देखिए हम क्या करेंगे इसको, तो देखिए ये तो हमारा है। अब इसमें कहीं हमें ना 2 दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही 2 इसको ढूंढने पर दिखाई देने वाला है। तो क्या हो जाएगा यह, अच्छा इसका हर लिखो, इसका हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए यह शांत अनावर्ती होगा। अच्छा, अब यही हमें हल करा था, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो चलिए आप इसको नोट कर लो, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए एक 7 भी एक्स्ट्रा, इस तरह भी एक्स्ट्रा है, और इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम क्या किए, इसको आसान साबित कर दिए। तो चलिए आप इसको नोट कर ले। अब हम इसके अगले सवाल को हल करेंगे इसको। तो देखिए 15 को तो हम 15 ऐसे लिखेंगे। अब 16 का लिए क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पर 1600 का निकालेंगे हम पहले। 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 3, 5 और 5 से 1, हमें ये होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 3 2 5 2 3 5 गुना 6 गुना 5 गुना 5। इसको क्या लिखेंगे हम, 15 बटा में 2 कितना में है, 6 बटा 2 का पावर 6 हो गया, गुना 5 की पावर 2। तो क्या लिखेंगे, चूंकि इसका हर 2 के पावर m गुने 5 की पावर m के नियम को, इसका हर इतना इतना के नियम को स्पर्श करता है, इसलिए यह एक क्या हो जाएगा हमारा जी, शांत ना, यह हमारा शांत अनावर्ती हो जाएगा। अच्छा, तो क्या हो गया हमारा, शांत हो गया। क्यों,
क्योंकि ये 2 के पावर 6 और 5 की पावर 2 है, और हमें इसी रूप में चाहिए था, तो ये रूप में मिल गया तो क्या हो गया, ये शांत हो गया। अब इसको हम हल करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 29 बटा में 7, इसका 7 गुना 7 गुना 7 होता है, 7 हाँ 343 होगा। इसको क्या लिख सकते हैं 29 बटा में 7 के पावर 3। अब देखिए न ही इसमें 2 है न ही इसमें 5 है, और इसका गुणनखंड अगर 7 का भी करे तो भी नहीं आएगा, तो हमारे पास तो कोई दूसरा उपाय नहीं बचा। तो क्या करा है, ये उस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या लिखेगा, चूंकि इसका हर इसका हर 2 के पावर m गुने 5 की पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए यह एक अशांत अनावर्ती है। ये क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया। तो इसमें बस यही सिद्ध करना था कि इसका पावर 2 और 5 के रूप में आता है कि नहीं आता है, तो बस हमारा शांत हो गया। चलिए आप इसको नोट कर ले। अब हम क्या करेंगे, इसके बाकी के सवाल को हल करेंगे। तो देखिए इसमें पहले से हमें गुणनखंड करके दे चुका है, इसमें 2 3 बार है और 5 2 बार है, तो बस हमें यही देखना है। अब देखिए इसमें हमारा क्या है, इसका हर क्या है, इस नियम को फॉलो करता है ना जी, जो हमने पढ़ा है कि 2 के पावर m गुने 5 की पावर n। आप चाहें तो उसमें m और n इधर उधर भी कर सकते हैं, इसमें इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 2 पर m लिखना है और 5 पर n। आप चाहें तो 2 पर n फिर भी लिख सकते हैं। अच्छा देखिए तो इसका क्या लिखेंगे हम कि इसका हर 2 के पावर m गुने 5 की पावर n के नियम को दर्शाता है, इसलिए क्या जगह, इसलिए यह शांत अनावर्ती होगा। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया। अब इसमें देखिए इसका जो नियम है यहाँ तक अगर देता तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि हमारे नियम को फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पर हमारे नियम को फॉलो नहीं कर अच्छा नियम फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे चूंकि इसका हर 2 के पावर m गुने 5 की पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती होगा। वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब दोनों को नोट कर लें, बाकी की इसकी जो 3 सवाल है वो भी हम बनाते हैं, नोट कर लीजिए। अब इसके जो बाकी के पहले 3 सवाल बच गए हैं उसको हल करेंगे, इसको भी निकालेंगे। देखिए 6 डिवाइडेड में क्या होगा हमारा 15 का 3 गुने 5 होगा ना। अब इसका हर जो है उसके रूप में है क्या, 2 बटा 2 के पावर m गुने 5 की पावर n, तो क्या लिखेंगे, चूंकि इसका हर 2 के पावर m गुने 5 की पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए यह अशांत अनावर्ती है। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये था 18। अब 9 का देखिए 35 बटा में हम 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं। इसका गुणनखंड 50 का गुणनखंड निकालेगा तो 50 25 50 यही आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 35 बटा में 2 के पावर 2 गुने 5, क्या लिखेंगे, चूंकि इसका हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है ना जी। देखिए 2m दोनों है, घात कम ज्यादा हो सकता है, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसका, और जो गुणनखंड है वो हमारा होना चाहिए के रूप में है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए यह शांत अनावर्ती होगा।
यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट सवाल बच गया, तो इसको भी हम हल करेंगे। तो ये 77 बटा में अब 210 का थोड़ा हम यहाँ पर गुणनखंड करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 2 से 105, 5 से 51, 3 से 17, 17 से 1, तो हो जाएगा हमारा 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17। अब देखिए ये उस नियम को फॉलो करता है क्या, 2 का पावर m गुना 5 की पावर फॉलो ही नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। तो देखिए चूंकि ये इसका हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसलिए यह अशांत अनावर्ती होगा। उम्मीद है कि सवाल नंबर 1 के जो 10 सवाल दिए गए हैं सारे आपको समझ में आए होंगे। सवाल बहुत ही आसान है, आपको बस इसको ये देखना है कि आपका जो गुणनखंड है इस नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर इस नियम को फॉलो कर रहा है तो हमारा शांत है, नहीं कर रहा है तो अशांत है। चलिए आप इसको नोट कर ले, फिर इसके बाकी के सवाल को हम हल करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि आखिर की इसी सवाल बनाएंगे। देखिए इसमें 2 नंबर सवाल हम नहीं बना रहे हैं, क्योंकि देखिए 2 नंबर सवाल में दिया गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो हमने जो आखिर के 10 सवाल बनाए थे सवाल नंबर 1 में ना, उसमें जो भी परिमेय संख्या शांत है उसको यहाँ पर लिख देना है। तो अब सवाल नंबर 2 सेल्फ डू आप स्वयं से करेंगे, उम्मीद है कि आप कर भी लेंगे, क्योंकि इसमें से करना कुछ नहीं है, जो भी उसमें शांत है उसको छांट के लिख देना है भाई, तो बहुत ही आसान है। अब देखिए सवाल नंबर हम 3 पढ़ते हैं। बोला कि प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। बोला इसमें 3 सवाल दिया गया, हमने अभी 2 बोर्ड पर लिया है, तीसरे के लिए जगह नहीं है, नेक्स्ट में लेंगे हम। बोला कि इसके लिए आपको निर्धारित करना है कि ये परिमेय जो भी संख्याएं दी गई है ये परिमेय संख्या है या नहीं है। अगर दिया गया है तो हर के बारे में क्या कर सकते हैं। तो देखिए इसका तो परिमेय ये तो हमारा शांत है, क्यों, क्योंकि इसका जो प्रसार है ना वो क्या है, शांत है। ऐसा आने का मतलब ये है कि ये संख्या में अगर हम भाग करें किसी संख्या से तो पूरा पूरी आके 9 पर कट गया, इसलिए क्या होगा, यह शांत होगा। इसका आंसर क्या लिखेंगे, चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह एक परिमेय संख्या होगा। जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव शांत का मतलब क्या है कि जिसका जो गुण हर है 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में आए वो क्या होगा, शांत होगा। जब शांत होगा तो क्या होगा, वो परिमेय संख्या होगा। ये तो क्या हमारा परिमेय संख्या। अब इसको लिखेंगे, देखिए तो इसको क्या करेंगे हम 4 लिखे, दशमलव हटा दिए, दशमलव बदला में 1 लिख दिए। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ये हमारा परिमेय संख्या के रूप में आ गया ना, तो क्या लिखेंगे, यह p बटा q के रूप में है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। अच्छा अब इसमें देखिए क्या है, इसका देखिए ध्यान से आप देखिए तो यहाँ पर लिख रहा है 12 के बाद 1 शून्य, 12 के बाद 2 शून्य, 12 के बाद 3 शून्य, 12 के बाद 4 शून्य। इसका कोई भी पद शांत नहीं है। तो जब कोई भी पद इसका जब शांत नहीं तो क्या होगा, ये अशांत होगा। लिखेंगे आंसर में लिखेंगे चूंकि इसका कोई भी पद निश्चित नहीं है, इसलिए यह अशांत अनावर्ती होगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका कोई भी पद निश्चित नहीं है। यहाँ पे 1 शून्य, यहाँ पर 2 शून्य, यहाँ पर 3 शून्य, यहाँ पर 4 शून्य, और ऐसे ही बढ़ते चला जा रहा है, तो कोई पद शांत हुआ नहीं। और जब कोई पद शांति नहीं होती है, शांत हमारा हो गया। अच्छा
तो इसलिए क्या होगा, यह अपरिमेय संख्या भी होगा, यहाँ पर लिख लेंगे, इसलिए यह अपरिमेय संख्या भी होगा। है ना। चलिए आप इसको फटाफट नोट कर ले, फिर हम इसके आखिरी सवाल का हल करते हैं। इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, हमें यह बताना है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका जो बार दिया गया है इस पर 1 से लेकर 9 तक जो दशमलव के बाद की संख्या है, जो इस पर बार दिया गया है, इसका मतलब क्या है, ये बार बार रिपीट होगा। 9 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा, फिर जैसे 9 खत्म होगा फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शुरू होगा। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, पता करेंगे शांत है क्या शांत है। पर देखिए इसका बार दिया गया है, मतलब क्या है, ये संख्याएं बार बार आएगी। तो लिखेंगे चूंकि दशमलव के बाद की संख्या बार बार आएगी। तो बार बार आएगी तो क्या भाई, संख्या यही होगा, दशमलव हर तो ज्यादा नहीं जा रहा है, तो बार बार आएगी तो क्या होगा, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि इसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या होगा। क्यों, इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, ये हमारा पी बटा क्यू के रूप में मिल गया ना जी, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या हो गया, ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। अब चाहें तो यहाँ से हमारा अंक रिपीट हो रहा है बार बार, तब फिर यहाँ पर 9 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगा सकते हैं, ऐसे आप रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि बार बार आएगा। जैसे जैसे उसको रिपीट करेंगे इसमें शून्य की संख्या बढ़ती चली जाएगी, तो इसलिए क्या हो गया, हमारा परिमेय संख्या हो गया। उम्मीद है कि इस चैप्टर के सारे सवाल को समझ में आए होंगे, तो आप इसको फटाफट नोट कर लें। आज हमने एक्सरसाइज 1.4 के सारे सवाल हल किए। इसमें सिर्फ हम सवाल नंबर 2 को हल नहीं किए हैं, क्योंकि सिर्फ वही बोल रहा है कि सवाल नंबर 1 में जितने भी हमारे शांत अनुवर्ती के सवाल हैं, जो शांत आए हैं हल करने पे, उन्हें क्या करना है, सवाल नंबर 2 में हमें लिख देना है। इसलिए मैं इस पर सिर्फ डू लिख दिया, आप ये उसे स्वयं से कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बचा सवाल नंबर 3 में 3 सवाल दिए गए थे, तो तीनों सवाल हम कोशिश किए कि आपको समझ में आ गए। अगर आपको हमारे सवाल समझ में आ रहे हैं, हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और उनसे भी बोले इस फैमिली से जुड़ने के लिए। तो अगर आपको किसी प्रकार की कोई त्रुटि हमारे वीडियो में मिल रही है, या आपको कोई सजेशन देने की लग रहा है कि आप हमारे लिए कोई सजेशन दे सकते हैं, तो आपके लिए मोस्ट वेलकम है, आप हमें सजेशन दे सकते हैं बाय मोबाइल नंबर या बाय मैसेज भी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।